प्रणाम, आदिश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज क्या देखेंगे? ओके, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपके तरफ क्या एक्शन लेने के या इस रिश्ते की तरफ क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल सो मोटिवेट्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर एनर्जी आपके लिए नहीं है, हर कार्ड आपके लिए नहीं है। कौन सा एनर्जी आपके लिए है, कितना आपसे रेजोनेट करना है नहीं करना है, ये मैं नहीं जानती, आप जानते हो, क्योंकि आपका सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होती है, मैच होती है, उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर क्वांटिटेटिव रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, आपका एज क्या है, आपका लुक क्या है, बच्चे हैं, साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, मैरिड हो एक दूसरे से या अलग अलग मैरिड हो या दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स की धमकी मिल रही है, या ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल जा रहा है बट अगेन खुश नहीं हो, व्हाटएवर। आप लोग और क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, लिव इन, एक्स, क्रश, ओपन, जो भी जितना भी है आजकल तो कितना सब कुछ, बेंचिंग वेंचिंग क्या सब निकल गया है। सो व्हाटएवर, ये सब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रिलेशनशिप डायनामिक्स, बायोमेट्रिक्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज फुल टैरेट करेंगे, तो शुरुआत करते हैं 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक से। सो आपके पर्सन, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, माँ काली रीडिंग करछी। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन? करेंटली आपके पर्सन क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप? 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा कार्ड्स आया है पर देखते हैं। Eight of Pentacles is the bottom of the deck. The Wheel of Fortune, 4 of Wands, Empress. Impressive. अभी इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लैरिफाई 8 of Pentacles। किस चीज़ को लेके मेहनत करना चाहते हैं या व्हाटएवर, क्या है, क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, या क्लैरिफाई 8 of Pentacles। क्लैरिफाई 8 of Pentacles। ओके, क्लैरिफाई Wheel। क्लैरिफाई 4 of Wands। क्या सब कार्ड आ रहा है? क्लैरिफाई एम्प्रेस। क्लैरिफाई एम्प्रेस। ऑफ कोर्स सी, ये आएगा या आएगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से ये आपसे फिर से रिकनेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्द करेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब भी आप देखोगे विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये इंसान आपके पास आएंगे तो ज़रूर, रिकनेक्ट करेंगे तो ज़रूर। अगर आना होगा 6 महीने में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर ये रिलेशनशिप वर्क करेगा तो उसका साइन आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिल जाएगा,
या नहीं मिलेगा। इस ये रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग ओवरऑल, वैसे रीडिंग तो पॉजिटिव आई है, रिकनेक्शन का आई है, बट मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आज का जो कलेक्टिव हो आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रिलेशनशिप किस दिशा जा रही है। अगर आपके पर्सन को वापस आना होगा तो 6 मंथ्स में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आने का चांस ही ज़्यादा है, 95 to 97% चांस है कि आए। 3 to 5% छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज there are so many other factors to take into consideration, and then it's collective reading. Within the next 6 months you can expect to hear from your person. अब वो conversation, वो communication किस तरफ जाएगी, आपका reaction कैसा होगा, वो क्या चाहेंगे इस relationship से, that will actually steer the relationship forward or end the relationship. But जो भी होगा ना next 6 months में ही होगा। अगर कोऑर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन भी करना है तो भी वो 6 मंथ्स में होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अगर आप इंतज़ार करने के मूड में हो, इफ़ यू आर स्टिल वो वेटिंग मोड पे हो अभी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और कितने दिन इंतज़ार करें, तो जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस, वैसे मैं तो कहूँगी इंतज़ार मत करो, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप वेटिंग मोड पे हो और आपको इंतज़ार करना है तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड देन टेक अ फाइनल कॉल। फिर पीछे मुड़ के मत देखना। अगर अच्छा होना होगा 6 महीने में होगा, अगर बुरा नहीं मैं देख रही हूँ इतना कुछ, बट अगेन आई कैन सी दैट मे बी आप लास्ट मोमेंट पे you will choose your self respect and choose not to continue this relationship. Even cordial relationship भी नहीं maintain करना है, ये मैं देख रही हूँ। Anyway, coming to the reading, 8 of Pentacles has come with the Devil. I have to छुपाविंग this card a little. See, आएंगे फिर से आपको मैनिपुलेट। देखो डेविल का जो कार्ड है, डेविल के हाथ में ये सब ये स्ट्रिंग्स लगा हुआ है और ऐसा कुछ ये स्ट्रिंग से ये कंट्रोल कर रहे हैं। सो या योर पर्सन इज स्टिल एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। इट्स नॉट दैट कि वो एडिक्टेड नहीं है, हो सकता है आपका पर्सन का कुछ और एडिक्शन हो, कि वीड का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एडिक्शन, स्लीपिंग पिल्स का एडिक्शन, कैन बी एनीथिंग। बट राइट नाउ अगर आप, क्योंकि मैं एक्शन देख रही हूँ आपके प्रति, वो आपको फिर से मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगा कि जब ये 8 ऑफ पेंटिकल्स पॉपअप किया तो मुझे लगा कि वो शायद एक्चुअल में मेहनत करने के मूड में है, शायद एक्चुअल इस रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे, बट नो, आई एम सीइंग दैट दिस इज़ मोर ऑफ अ मैनिपुलेशन। ऐसा आपको एक आभास दिया जाएगा, ऐसा पोर्ट्रे किया जाएगा एज इफ़ योर पर्सन इज़ रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो भी आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, बट दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। हाँ, ये सही बात है कि राइट नाउ योर पर्सन इज़ अगेन डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू, गेटिंग एडिक्टेड टू यू। आपका जो ऑब्सेशन है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, बुरी तरह से आपको आप में फंसे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू हिम फंसे हुए हैं, आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इन दैट केस उनको लग रहा है, ऑल्सो डेविल इज़ द कार्ड ऑफ जेलसी। शायद आपको देख के अभी आपके पर्सन को जेलस फील हो रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो या आप किसी और के साथ हो या नहीं हो, यू आर ऑन योर ओन एंड यू आर डूइंग फाइन, ये देख के आपके पर्सन जेलस फील तो कर रहे हैं। तो वो मैनिपुलेशन का एनर्जी, वो कंट्रोल फिर से आप पर पाना है, बट मैनिपुलेट करके। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से डांट फटकार के, दबा के, ऐसा करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आएंगे बड़े सरलता के साथ, नहीं तुम ही सही थी या था, तुम ही सही थे, मुझसे गलती हो गई, या आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट, देखते हैं। बट एक भी वर्ड ये मीन नहीं करेंगे। ये भी सही है कि वो अपने लाइफ में काफ़ी बोर हो गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इज़ द कार्ड ऑफ रिपीटेटिव एक्शंस। अपने लाइफ में आपके पर्सन काफ़ी बोर हो गए हैं, जहाँ भी वो है, जिसके साथ भी है या नहीं है।
सो दिस इज़ ऑल्सो अ ये उसको भी एक हाई चाहिए, उसको भी एक डोपामिन रश चाहिए। एंड आप जैसा डोपामिन रश आपके पर्सन को कोई नहीं देता है या देती है। सो यस, कमिंग आफ्टर यू 8 इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ कर्मा। सो हो सकता है ऑफ कोर्स कर्मा की वजह से आपके पर्सन आपके पास मतलब वापस नहीं आ रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट अगर आप दोनों को अलग करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक, बिकॉज डेविल इज़ द कार्ड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन, नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक। सो अगर किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए, कोई भी हो सकते हैं, अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किया था तो दैट इज़ गोइंग टू गेट अपलिफ्टेड। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, दैट विल रिलीज द बॉन्ड आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी। अभी किसके लिए कौन सा एनर्जी वैलिड है ये आप देख लो, बट एक चीज़ तो है, तीनों ही इंटर रिलेटेड है। इंडिविजुअली अगर रिजोनेट करती है फाइन, तो अगर मैं इसको सम अप करूँ, ओवरऑल एनर्जी को सम अप करूँ, तो ये होता है कि अगर इफ़ आपके रिलेशनशिप पे कोई काला जादू किया गया है तो दैट एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, तो उसका एक्सपायरी डेट आ रहा है, दैट कार्मिक साइकिल इज़ एंडिंग। अभी ये मैजिक बैकफायर करके जिसने किया है उस पर जाएगी। सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा, हालांकि उस कर्मा की वजह से वो आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, रादर इतना प्रोमिनेंटली वो कर्मा सरफेस नहीं हुआ है। मोर देन दैट आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ गेटिंग बोर्ड इन हिज और हर लाइफ, इसीलिए एक डोपामिन रश चाहिए। आप जैसी कोई नहीं, सो आप इसीलिए आपके पास आना है ऑल्सो। और कैसे आना है, मैनिपुलेट करके आना है, ये बताना है कि वो भी अभी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो भी मेहनत करना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट। आप पर फिर से वो, क्योंकि आपका जो आपके प्रति जो एडिक्शन है वो नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं। चलो, आने का तो है, बट रीजंस आर नॉट दैट गुड एनीवे। व्हील आया है विद द जजमेंट कार्ड। यस, नई शुरुआत एकदम। 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, वहाँ भी आया था एक डेविल इज़ ऑल्सो अ मेजर आर्काना, एम्प्रेस आया है मेजर आर्काना। सो 1 2 3 4 मेजर आर्कानाज। सो यस, जो लाइक सो द प्रेडिक्शन द चैनलिंग इज़ राइट। जो भी एक कुछ मेजर होगा विद इन द नेक्स्ट 6 months ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, दैट विल हेल्प यू एक्चुअली डिसाइड कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या करना चाहिए। सो एनीवे, व्हील हैज़ कम विद क्लैरिफिकेशन इज जजमेंट। सी, आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते तो है कि फिर से ये भी एक कंट्रोल का है, बैलेंस का है। ये जो बैलेंस खो गया है आपके रिश्ते में, वो बैलेंस रिस्टोर करना आना तो चाहते हैं। उतना ये जो आप हाथ से जा रहे हो, ये दिसी योर द व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर एंड अगेंस्ट योर पर्सन। ये तो सही है। आपके पर्सन जो चाहता कि इस ब्रेकअप के बाद या जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद आप जैसा रिएक्ट करोगे, आपके साथ जो होगा, जो उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था ना, वो आपने सब गलत साबित कर दिया। यू आर रिसरेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर अगेन रिक्लेमिंग योर लाइफ, अगेन थिंग्स। आप फिर से अपना बगीचा सजा रहे हो, बगीचे में फिर से फूल भी खिल गए हैं। क्या है ना, लोग दूर से एक बगीचा देखते हैं फूल से भरे हुए, लालच में आ जाते हैं। दे डोंट इवन हैव ग्रीन फिंगर्स। वो लोग को पता भी नहीं कि पेड़ों का कैसा देखभाल किया जाता है। वो लोग आते हैं, ये फूल तोड़ते हैं, डाली तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, पूरा बगीचा तहस नहस करके चले जाते हैं। माली को दुख होता है, पर क्या है ना, माली को फिर से बगीचा सजाना आता है। तो माली ने फिर से बगीचा सजा लिया, फिर से फूल खिला दिया। तो अभी ये इंसान जो कुछ नहीं कर पाए, तो द व्हील इज टर्निंग। और ये एक दिन में नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसने बगीचा तहस नहस करके चला गया और नेक्स्ट डे ही माली ने फिर से फूल खिला दिए। नो, इट टुक इट्स ओन टाइम। बहुत मेहनत की है आपने, तभी जाके ये व्हील फाइनली आपकी फेवर में आ रहा है। अभी
सी दिस गर्ल इज़ बैलेंसिंग, दो टांगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक टांग पे वो खड़े हैं. लाइक इमोशनल कोडिपेंडेंसी चला गया है आपको आपके पर्सन की तरफ से. अगर ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पर्सन के ऊपर ही आप इमोशनली डिपेंडेंट हो कि वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी दुनिया है, वो उसके बगैर मैं मर जाऊंगी, ये फलाना, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. बट ये उनके लिए है जो अगेन रिस्टोरिंग बैलेंस इन देयर लाइव्स. इतना बैलेंस्ड है ना कि एक टांग पर ही ये व्हील पर खड़े हो सकते हैं. कंप्लीटली बैलेंसिंग आपके लिए ईजी नहीं है. दिस व्हील इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग. ऐसा नहीं है दैट यू आर ओनली सीइंग गुड डेज. नो, देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज. ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स अ रोलर कोस्टर. बट आपका पैर नहीं फिसल रहा है. ऑल्सो आपका पैर फिसलने का मौका मिला था. जब भी कोई टार मोमेंट आता है ना लाइफ में, दो ऑप्शंस लाती है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, एक सेल्फ क्रिएशन का. सेल्फ डिस्ट्रक्शन कम्स ईजी, इट्स मोर टेम्पटिंग, बट सेल्फ क्रिएशन इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड इट्स पॉजिटिव. सो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ आप जा तो रहे थे, जाते जाते अब लौट आए, स्लाइट न्यूटर्न लेके लौट आए हो. इसीलिए तो ये व्हील भी अभी आपके फेवर में जा रही है. जो सॉलिट्यूड में डाल दिया था आपके पर्सन ने, आपने खुद को विड्रॉ कर लिया. अभी आप खुद को अपने पर्सन से विड्रॉ कर रहे हो. ये देख के ना आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. कुछ तो एक रिन्यूअल का ख्वाहिश जाग रहा है. बट वो जानते हैं, सी एक चीज़ तो है, ये इंसान कॉन्शियस लेवल पे 3D पे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट सोल लेवल पे ना दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एन ओल्ड सोल. अब इल्यूशन में आके वट एवर प्रारब्ध, आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इज़ मेस्ड अप इन दिस लाइफ. एक मेस्ड अप एनर्जी में वो है. अदरवाइज सोल, दिस पर्सन सोल इज़ क्वाइट एन ओल्ड सोल. ये जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी में ड्रॉ कर रही हूँ, उनकी सोल काफ़ी ओल्ड सोल है. जजमेंट का कार्ड ऐसा नहीं है कि उसको उस सोल लेवल पे रियलाइज़ कर रहे हैं. नॉट दिस बॉडी, दिस आउटर शेल इज़ नॉट रियलाइजिंग एनीथिंग. बट आपको ये देखते हुए ना, देखो, डू यू सी द सिमिलर एंड ये वो जो ऊपर का जो कॉन्शियस लेवल में वो जो शेल जो है वो खुश हो रहा है, वो जेलस हो रहा है आपको देख के, पर अंदर का सोल इज़ गेटिंग हैप्पी. सी दिस, ये लड़की भी ऐसे हाथ पसारे है और इसका जो सोल है ये भी हाथ पसारे है. सो समवेयर और द अदर सोल लेवल पे ना आप लोग बहुत कंपैटिबल हो. इट्स जस्ट दैट कि अभी आपका सोल और आपका कॉन्शियस सेल्फ दोनों अलाइन हो रहे हैं. इसका सोल और कॉन्शियस सेल्फ अभी तक अलाइंड नहीं है. बट सोल लेवल पे ये सच में आपके, I hate to use this word soulmate, but again what is right is what is right. Soul level पे ये this is actually a soul connection. कमीनापन जितना भी है वो आउटर वर्ल्ड में है, पर जो इनर वर्ल्ड में है वहाँ एक स्थिरता है. वहाँ आपके पर्सन भी अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट एज ऑर्डिनरी एज आई वॉज थिंकिंग. इतना नहीं है. हो सकता है आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है, बहुत लॉन्डिया और लॉन्डो के साथ इधर उधर किया है, बट इसको लगा था कि आप भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो. बट नाउ योर पर्सन रियलाइजेस दैट नो, देयर इज़ समथिंग इन दिस कनेक्शन जिसके वजह से ये कनेक्शन हटके है, डिफरेंट है. और आपको ये यू आर बैलेंसिंग लाइफ एंड द वे यू, जिस तरह से आप फिर से रिजरेक्ट कर रहे हो, फिर से आप अपना ज़िंदगी बना रहे हो, इतने तूफ़ानों का सामना कर रहे हो, अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, बट अपना बैलेंस नहीं खो रहे हो, अपना फोकस नहीं खो रहे हो. यू आर नॉट लूजिंग योर माइंड एंड एट द सेम टाइम यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ ऑफ ऑल द पेन. You know, you are releasing yourself of all the past memories. You are in a अभी ना let go के मोड पे हो, डिटैचमेंट एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है. सो यू आर लिविंग इट. चलो छोड़ो. ये देख के ना आपके पर्सन पर भी असर पड़ रहा है. आपका सोल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट में आपके पर्सन का सोल में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. स्पेशली अगर आप दोनों कभी एक बार भी सही,
अगर फिज़िकली आप लोग इंटीमेट हुए हो, जो ऋणानुबंधन होता है, अगर ऋणानुबंधन हुआ है तो ये और इफ़ेक्टिव होगा आप लोगों के केस में. सो यस, योर पर्सन सोल इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग. जजमेंट का कार्ड है, डिले का कार्ड है, सैटर्न एंड लियो एनर्जी है. इम्पल्सिव फील करेंगे एंड फ्रस्ट्रेटेड भी. सो योर पर्सन इज़ फीलिंग इम्पल्सिव फॉर यू एंड फ्रस्ट्रेटेड फॉर द डिलेज, फॉर द ऑब्स्टिकल्स. बट अवेकनिंग भी हो रही है, रिन्यूअल भी हो रहा है. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट दिस बॉन्ड हैज़ अ हाई चांस ऑफ रिन्यूअल, प्रोवाइडेड आप इसको एक सेकेंड चांस दो. वो आपका डिसीजन होगा. द सेकेंड सेट इज 4 of Wands with 5 of Pentacles. 4 of Wands 11 का कार्ड है. यस, फिर से आपके पर्सन अभी ये 5 of Pentacles मोड पे है. मैनिफेस्ट तो होम कमिंग कर रहे हैं. 4 of Wands इज़ द कार्ड ऑफ होम कमिंग. बार बार देखो, रिन्यूअल, होम कमिंग, यही आ रहा है. सो यस, योर पर्सन इज़ वेरी मच डिसाइडिंग ऑन कमिंग बैक, बट लौटना है वो जानते हैं, पर कैसे उस पर वो अभी विचार कर रहे हैं. कि वो जानते हैं आपको मस्ती मजाक करते देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं. सी, एक्चुअली वो सोचे थे कि आप 5 of Pentacles में होंगे और वो 4 of Wands में होंगे, पर अभी उल्टा हो गया है. यू आर इन द 4 of Wands एनर्जी. यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स इन योर फेवर. एटलीस्ट आपके पर्सन को लग रहा है, बिकॉज आपका रिजरेक्शन वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. आप कभी फिर से रोना बंद करोगे, फिर से जुड़ जाओगे, फिर से खुद को संभालोगे. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. सी एस 11 का कार्ड है. और आपने जितना खुशी आपके पर्सन को दिया है, उतना खुशी आपके पर्सन को कभी नहीं मिला है. वो निर्मल आनंद जो होता है. सो यस, योर पर्सन फील्स एट होम विथ यू. सो आपके पर्सन फिर से आपके साथ वो जॉयस मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं. बट 5 of Pentacles, एक फाइनेंशियल लॉस इज़ अ फैक्टर, हेल्थ इज़ अ फैक्टर. उनके टांगों पर वेस्ट डाउनवर्ड्स, मे बी योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो उसमें एक इन्फीरियोरिटी फीलिंग पैदा कर रही है. यस, योर पर्सन इज़ इन द एनर्जी ऑफ आइसोलेशन एंड वरी. बट ये सारा ना, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज और हर विक्टिम मेंटालिटी. क्योंकि आपके पर्सन को खुद को बेचारा सोचने में या बेचारा साबित करने में बहुत मज़ा आता है. देखो, यहाँ तो चाबी यहाँ ही है, आपके पर्सन के पास ही चाबी है. ये दरवाज़ा खोल सकते हैं और बाहर जा सकते हैं. बट नो, योर पर्सन इज़ चूजिंग टू ब्रूड, थिंक ऑफ द गुड टाइम्स. सोच कर तो कुछ नहीं होने वाला है ना. सोचने से तो बॉन्ड रिन्यू नहीं होगी, एक्शन लेना पड़ेगा, राइट. सो अभी एक्शन लेने के टाइम ही ना आपके पर्सन, हाय मैं कितना बदनसीब हूँ, हाय वो खो गया है, अभी वो खुश है, अभी छोड़ो, मैं क्यों उसकी ज़िंदगी को फिर से तबाह करूँ, एंड ऑल दैट नाकाचौदामी कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ डिलेइंग. एक्चुअली ना, ये जो जस्टिफिकेशन, ये जो खुद को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, देयर इज़ अ सेइंग ना, हम लोग सब जानते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर आर 100 वेज, इफ़ नॉट देयर आर 1000 एक्सक्यूज़ेस. सो ये जो आपके पर्सन एक्सक्यूज़ मार रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनके शैडो साइड को खुद फेस करना पड़ेगा. ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई है. तो गलती होने का मतलब है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ. मैं परफेक्ट नहीं हूँ मतलब जहाँ जहाँ लूप्स है वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा. इतना मेहनत कौन करता है. बट हाँ, होम कमिंग का इच्छा है, पर अभी भी अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं आ रहे हैं. आपको देख रहे हैं और कभी जल रहे हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. दैट्स इट. पर ये आएंगे, बिकॉज सी, एम्प्रेस कार्ड कम्स विथ नाइट ऑफ कप्स. अगेन नाइट एनर्जी, रेड रोजेस, इट्स अ लवर बॉय एनर्जी, कैन बी अ गर्ल, डजंट मैटर. बट ये आएंगे बार बार. देखो, 3 कार्ड्स में रिपीट हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में. इवन द ओवरऑल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में ये बार बार रिवील हुआ है, स्पेशली इन द 3 कार्ड्स, इन द 3 सेट्स, कि वो आएंगे.
some form of communication, direct, indirect, some kind form of, कभी कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन तो होगा। अब उस कम्युनिकेशन किस तरफ जाएगी, रिकॉन्सिलिएशन की तरह या एमिकेबल रिलेशनशिप की तरह या कॉर्डियल रिलेशनशिप की तरह, वो तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। बट विद इन द नेक्स्ट 6 months अगर आना होगा ना, आपके पर्सन किसी ना किसी फॉर्म में आप तक आ जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपको रीच आउट करेगा, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन उनका वही होगा। वो उस बारे में एकदम श्योर है कि आपके पास लौटना है, मन तो बना लिए हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कैसे उसको फेस करना है, बिकॉज यू आर योर पर्सनस एम्प्रेस एनर्जी। अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि यू आर नॉट इवन लुकिंग एट योर पर्सन, यू कैन बी अ मैन, डजेंट मैटर, इट्स द एम्प्रेस एनर्जी, यू हैव अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन। बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है, डजेंट मैटर, बट यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। You have got a new financial opportunity or career opportunity, you are feeling abundant, you are feeling stable, you are having आपके पर्सन को एटलीस्ट लग रहा है कि आपके पास वो सब कुछ है, you are being self sufficient, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए होगा, you don't need your person anymore, and the fact that you don't need your person anymore, ये आपके पर्सन को आपके प्रति और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। Your person is again growing red roses in his or her heart for you. फिर से वो फील कर रहे हैं और आगे आना भी चाहते हैं, आगे आएंगे वो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी भी बैठे हैं, चल नहीं रहे हैं, बट लुकिंग एट यू, स्टॉकिंग यू, फीलिंग लाइक वाओ वाओ, अप्रिशिएटिंग यू। सो यस, मैसेज बहुत ही क्लियर है। विद इन द नेक्स्ट 6 months नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन विल बी टू रीच आउट टू यू इन एनी सम फॉर्म और द अदर। अब उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन किस तरफ जाएगी, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ऑल्सो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, व्हाट मैटर्स इज आप क्या चाहते हैं। डोंट चूज लव ओवर सेल्फ रिस्पेक्ट। प्यार के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्यार बस केमिकल लोचा ही है, इट्स अ केमिकल फॉर्मुलेशन, इट्स हॉर्मोन्स। बट लव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी हैज़ नो मीनिंग। ऑल्सो वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एक बार छोड़ गए तो बार बार ही छोड़ के जाएंगे। स्पेशली ओपनिंग कार्ड में डेविल आया है, सो वो आएंगे पूरी तरह से स्वच्छ बन के नहीं, स्वच्छता के साथ नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं, कुछ छुपा के, डार्क सीक्रेट्स हाइड करके, झूठ बोल के ही आएंगे। मैनिपुलेशन की एनर्जी। जहाँ प्यार होता है वहाँ मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अपने प्यार पर विश्वास होता है, अगर खुद के ऊपर विश्वास होता है, तो मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यह इंसान जानते हैं कि इसने गोबर कर रखा है, पर ये गोबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। सो इन दैट केस द मैनिपुलेशन। अभी आप ये डिसाइड करना कि वट एवर यू डिसाइड, वट एवर यू चूज़, अपने लिए सही चुनना। Choose your peace, choose your happiness, with or without your person. Shambhu.